तो नोटबंदी पर सियासी संग्राम जो है शुरू हो चुका है। आज संसद से सड़क तक विपक्ष इस मसले पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले रहा। तो कैसे इस नोटबंदी के फैसले पर हो रही है सियासत, आज इसी को टटोलेंगे हम। कहां कौन सी पार्टी खड़ी है, लेकिन उससे पहले दिन भर क्या हुआ देखिए इस रिपोर्ट में। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई नोटबंदी के मसले पर हंगामे के नाम रही। जोरदार शोर शराबे के बीच लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुक्रवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष इस मांग पर अड़ा है कि प्रधानमंत्री सदन में आकर मामले से जुड़े सवालों का सामना करें। प्रधानमंत्री जी हाउस में नहीं है, इससे बड़े दुख की बात क्या है। इसका मतलब ये है कि वो इस मुद्दे को लेकर जो पूरे देश में जो उन्होंने ये डिसीजन लिया है, जो हाहाकार मचा हुआ है, उनको बिल्कुल भी जनता की परवाह नहीं। इधर लोकसभा में सरकार नोटबंदी के फैसले पर चर्चा के लिए राजी हो गई। प्रश्नकाल सस्पेंड करते हुए इसके बारे में चर्चा करने के लिए भारत सरकार तैयार है और इसमें लाभ क्या है, इसमें दिक्कतें क्या है, इसमें कष्ट क्या है, कैसे पूरा देश की जनता मोदी जी के इस निर्णय के साथ है। लेकिन विपक्ष उस नियम के तहत बहस की मांग कर रहा है जिसमें बहस के बाद वोटिंग का प्रावधान है। विपक्षी सदस्य काम रोको प्रस्ताव लाकर नियम 56 के तहत चर्चा कराने पर जोर देते दिखे। सरकार विपक्ष की मांग को मानने के लिए तैयार नहीं। नोटबंदी के विरोध का सिलसिला संसद के बाहर भी जारी रहा। टीएमसी ने यहां गले में सब्जी की माला और पोस्टर के जरिए नोटबंदी के खिलाफ मोर्चा खोला। नोटबंदी के विरोध में विपक्ष का हल्ला बोल संसद से सड़क तक चला। दिल्ली के आजादपुर मंडी इलाके में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी एक मंच से नोटबंदी की मुखालफत करते नजर आए। 500 हजार के नोट बंद करके 2,000 के नोट लाके भ्रष्टाचार दूर करेंगे। मेरी तो समझ के परे है भाई साहब। इसके बाद केजरीवाल और ममता बनर्जी नोटबंदी के विरोध में आरबीआई दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए। ममता ने नोटबंदी का फैसला 3 दिन के अंदर वापस लेने की मांग की। अगर गरीब लोगों का पास पैसा नहीं रहेगा, खाना होना बंद हो जाएगा। मैं आज आपको कहने चाहूंगी, अगर 3 दिन के अंदर में पूरा विथड्रॉ ना हो। दरअसल लड़ाई इस पूरी कार्रवाई को लेकर है। सरकार नोटबंदी को काले धन के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के तौर पर पेश कर रही है, जबकि विपक्ष इसे बमबारी बताने में जुटा है, जिसकी आंच में बेगुनाह भी मारे जा रहे हैं। टीम न्यूज नेशन। तो सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि बड़े जो लोग हैं उन्हें छोड़ा जा रहा है, जिन्होंने अपने कर्ज नहीं चुकाए हैं उनका कर्ज माफ हो रहा है। कुछ को कहा जा रहा है कि विदेशों में अधिकांश मात्रा में काला धन जो जमा है उसको वापस लाने के लिए क्या आप तो छोटे प्लेयर्स पे हाथ डाल रहे हैं। तो ये तमाम तरह के आरोप जो हैं वो सरकार पर भी लग रहे हैं। बहरहाल इस बीच किस तरह के बयान आ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से और बीजेपी की तरफ से, पहले आपको वो सुनवाते हैं। वेंकैया नायडू और गुलाम नबी आजाद ने क्या कहा। सर, हमारे ओडी में इसका आधा भी पाकिस्तान के आतंकवादियों की वजह से नहीं मरे थे, उससे दुगने आज हमारी सरकार की गलत नीति की वजह से लोग मर गए। गलती किया है, उन्होंने पाकिस्तान का नाम लेके पाकिस्तान का सर्टिफिकेट दिया है। शर्म का बात है देश का। देशवासी बहुत नाराज है दुखी से इससे। ये बात उन्होंने कहा, he says that the number of people who died in the recent days are more than Pakistani terrorism in India. That is a statement made by the leader of the opposition, atrocious, objectionable, anti-national statement. बीजेपी गुलाम नबी आजाद और कांग्रेस की इस स्टेटमेंट को एंटी नेशनल करार दे रही है। वो कह रही है कि क्या सीमा पर देश की हिफाजत करते हुए जो सैनिक दुश्मन की गोली खाता है उसकी शहादत को आप नोट बंदी में, अगर लाइन में खड़ा हुआ कोई आदमी एक नेचुरल डेथ से मौत पाता है तो क्या उससे कंपेयर करके आप उसकी शहादत का अपमान नहीं कर रहे हैं? क्या आप पाकिस्तान को शेयर नहीं दे रहे हैं? तो तमाम सवाल बीजेपी उठा रही है, इसका जवाब लेंगे। लेकिन इस बीच वित्त मंत्री ने क्या कुछ कहा है कांग्रेस के तमाम आरोपों पर, आइए आपको भी सुनवा देते हैं। देखिए, कांग्रेस एक राजनीतिक दल है जो सरकार में रहा है। क्या स्वार्थ है उसका कि इस काले धन के खिलाफ जो अभियान सरकार ने छेड़ा है इसको कमजोर करे? कांग्रेस की तो अपेक्षा होनी चाहिए थी हमारी उनसे कि वो इसको समर्थन करते। और ये कोई देशभक्ति की बात नहीं है कि आप काले धन के खिलाफ जो कदम उठाए हैं उसको आतंकवाद के साथ जोड़ दो। काला धन तो आतंकवादी भी इस्तेमाल करते हैं और इसलिए कांग्रेस का यह जो बयान है बिल्कुल गैर जिम्मेवाराना है। मैं इसकी पूर्ण रूप से निंदा करता हूं।
चलिए, तो कांग्रेस का स्वार्थ क्या है ये पूछ रहे हैं वित्त मंत्री और देशभक्ति पर सवाल उठा रहे हैं कांग्रेस की। हमारे साथ एक पूरा वरिष्ठ पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। हमारे साथ अनिल बलूनी जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के। हमारे साथ चरण सिंह सप्रा हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। विवेक कुमार है हमारे साथ, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता। और बदरुद्दोजा खान साहब है हमारे साथ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं लोकसभा से सीपीआईएम के। और एमएच खान हैं बीएसपी के लीडर। और जफर अमीन साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से। सबसे पहला जवाब मैं चरण सिंह जी से ही ले लेती हूं। चरण सिंह सप्रा जी, वित्त मंत्री कह रहे हैं आपका क्या स्वार्थ है, आपको क्या दिक्कत है अगर ये नोटबंदी हो रही है और काला धन चाहे छोटे अमाउंट में सही अगर कम होगा? और क्या आप भी गुलाम नबी आजाद के उस बयान से इत्तेफाक रखते हैं जहां देश की रक्षा में शहीद होने वाले सैनिक को वो लाइन में खड़े हुए एक शख्स की मौत से जोड़कर देख रहे हैं? डिमोनेटाइजेशन को कांग्रेस ने विरोध नहीं किया है, कांग्रेस ने उसको सपोर्ट किया है। कांग्रेस ये कह रही है कि जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है, जिस तरह से सरकार इसको इम्प्लीमेंट करने जा रही है, वो दिखा रहा है कि सरकार की पूर्व तैयारी इस पे नहीं थी। जब आप 125 करोड़ देश की जनता पर डिमोनेटाइजेशन का एक निर्णय लगा रहे हो तो आपकी उसकी पूर्व तैयारी होनी चाहिए कि अगर 100 के नोट वहां पर कम है एटीएम की मशीनों में या बैंकों में, तो उसकी अधिक छपाई पहले करके रखनी चाहिए साहब, यहाँ पर तैयारी में कमी थी, लेकिन क्या गुलाम नबी आजाद जी का जो तैयारियां उन्होंने नहीं की और तैयारी के लिए आलोचना हो सकती है, लेकिन क्या, सुनिए तो सही एक मिनट, मेरी बात तो सुन लीजिए। मैंने बिल्कुल माना कि तैयारी को लेकर आलोचना हो रही है, सवाल उठाए जा रहे हैं। उसका जवाब मैं बलूनी साहब से लूंगी कि क्यों ये फेलियर हो रहा है। लेकिन आप ये बताइए, सदन के भीतर गुलाम नबी आजाद जैसा वरिष्ठ नेता ये कहे कि सीमा पर जो हमारा सैनिक देश की रक्षा करते हुए दुश्मन की गोली खाकर शहीद होता है, उसकी शहादत, और लाइन में खड़ा हुआ एक शख्स जो कि एक नेचुरल डेथ पाता है, वो बराबर है। ये अपमान नहीं एक शहीद की शहादत का? देखिए, आलोचना तैयारी की आपने भी मान ली कि होनी चाहिए और यही आलोचना सभी विपक्ष की पार्टियां कर रही हैं। और इसी आलोचना का एक भाग बनता है कि आज 8 दिन 9 दिन हो गए हैं कि लोग कतार में खड़े हैं, आलोचना ही करते रहेंगे कि अपने नेता के बयान पर भी कुछ बोलेंगे। खड़े हैं सप्रा साहब, आलोचना हो गई, अब आगे अपने नेता के बयान पर भी तो कुछ आलोचना पैसा लेने के लिए वो खड़े हैं। जो पैसा उन्होंने, उनका व्हाइट मनी है। प्रधानमंत्री ने तो सीधे कह दिया कि जो कतार में खड़े हैं वो स्कैमस्टर हैं, वो उनके पास काला पैसा है। क्या जो कतार में खड़े हैं वो सब काला पैसा है? आप ये नहीं बोलेंगे कि आप इस बात पे जवाब कर रहे हैं और काला पैसा निकालने के लिए, काला पैसा निकालने के लिए खड़े हैं। और अगर वो काला पैसा, कांग्रेस पार्टी की लाइन मुझे बोलने देंगे तो मैं बोलूंगा। आप उसका जवाब देंगे या नहीं? मुझसे ज्यादा तो आप नहीं, मैं पूछ रही हूँ आपसे। ज्यादा तो आप उत्तेजित, नहीं, आप बताइए ना, आप जवाब देंगे, आप उत्तेजित आप जवाब देंगे, आप जवाब देंगे। हाँ बोलिए ना, क्योंकि वक्त की कमी, आप ये भी देखिए ना। हाँ, जी बोलिए। आप नहीं, वक्त की कमी है तो आपने सवाल ऐसा पूछा कि उसकी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। तो जिस तरह से लोग 9 दिन से परेशान है और पिछले 9 दिन से अपने काम काज छोड़ करके एक डेली वेजेस वाला बंदा, चलिए इससे ज्यादा वक्त मैं आपको नहीं दे पाऊंगी चरण सिंह सप्रा जी, आप अभी तक मुद्दे पर नहीं आ रहे हैं। अनिल बलूनी जी, आपका फेलियर है एग्जीक्यूशन में, आरोप लग रहे हैं आप पे, आपका फेलियर है। फैसला ठीक है लेकिन जी पिनाक जी, आप मैं सप्रा साहब की जगह ज्यादा समय नहीं लूंगा। आपने एक विषय रखा है कि सड़क से लेके संसद तक, संसद में जो कहा वो आप लोगों ने सुना, कितना शर्मनाक बयान है वो आप लोगों ने सुन लिया। और सड़क पर जो आज हुआ है, आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल जहां जहां गए वहां मोदी मोदी के नारे लग रहे थे। किसी ने बुलाया तो नहीं था। आप किसी एटीएम पे लाइन लगती है, वहां पहुंच जाते हैं और वहां खड़े हुए लोग अगर मोदी मोदी के नारे लगाते हैं तो आप समझ लीजिए कि जनता कितने पक्ष में है। ये लोग एक आर्टिफिशियल विरोध करना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि इन लोगों को अब समझ आ गया है कि जनता परेशानी सहन करने के लिए तैयार है, लेकिन जिस तरीके से काला धन के ऊपर चोट हुई है, जनता उसमें पूरी तरीके से अंधेरे की तरफ झोंक रहे हैं। आप ये जान लीजिए, एक दिन कहती है 1000 का नोट जल्द आएगा, फिर वित्त मंत्री कहते हैं नहीं आएगा, एक दिन कहते हैं 4000 निकालो, आपके नेताओं को बोलिए जहां पर लाइनें लगी, जहां पर कतार लगी है, वहां पर जाकर के आपके मेंबर पार्लियामेंट को या एमएलए को बोलिए ताकि उनको मिले लोगों को अपने आप पता चल जाएगा। उनको जवाब तो देने, ये वाड्रा पार्टी के प्रवक्ता जो बैठे हैं उनको चुप कराएंगे तो मैं जवाब दूंगा। जी जी बोलिए बलूनी साहब। काला धन के जो प्रवक्ता बैठे हैं यहाँ पर, जी आप बोलिए, आपकी सरकार क्यों इतनी कंफ्यूज है?
अरे काले धन की बात बिल्कुल करने वाले जनार्दन रेड्डी तुम्हारा मंत्री था, बीजेपी का लीडर जो 4 साल अंदर रहा है। 500 करोड़ रुपए की शादी उसने की है, वो काले धन से की है क्या? वो 12 लाख करोड़ प्रधानमंत्री की सभाएं होती है, उसका अकाउंट दीजिए। विवेक कुमार जी, आपको चर्चा में यहाँ शामिल करना चाहूंगी। वो क्या सफेद आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचार की वजह से सत्ता में आई थी, लेकिन आज उन्हें क्या दिक्कत है काले धन पर? ये लगाने के लिए छोटा ही कदम हो सकता है, लेकिन आम आदमी को पैसा विड्रॉ करने की इजाजत केवल 2000 रुपए की। कांग्रेस के प्रवक्ता अनिल बलूनी जी, मैं विवेक जी को चर्चा में शामिल करना चाह रही हूँ। विवेक जी, समय की कमी है, विवेक जी से भी सवाल कर लें। विवेक जी, आपकी पार्टी तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही सत्ता में आई है, तो आपको क्या दिक्कत है? अगर ये छोटा प्रयास ही सही, शुरुआत तो है कम से कम। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। हम लोगों को दिक्कत क्या है ये बहुत अरविंद जी आज की रैली में भी साफ कर चुके हैं। और मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री जी ने जहां जहां जो अच्छा काम किया है, आम आदमी पार्टी ने उनका समर्थन किया है। ये लोग दिल पे हाथ रख के बताएं। स्वच्छ भारत अभियान में अरविंद केजरीवाल झाड़ू लेके इनके साथ निकलते हैं। मुझे जरा अच्छा काम, आम आदमी अपना स्टैंड साफ करे कि ये अच्छा काम है या गलत काम है। मैं आपको बोल रहा हूं मैडम, आप सुन तो लीजिए कम से कम। जहां जहां अच्छा काम किया हम लोगों ने सपोर्ट किया इनका। योग दिवस पे इनके साथ चटाई लेकर के अरविंद जी योग करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक पे इनका साथ देते हैं, सैल्यूट करते हैं। लेकिन इनकी मंशा पे शक है। जिस तरह से इन्होंने काम किया, जिस तरह से कुछ कागज निकल के बाहर आए हैं, 25 करोड़ रुपए गुजरात में आदित्य बिरला ग्रुप के रिकॉर्ड में मिलते हैं, और रिकॉर्ड में सदन के पटल के ऊपर रखे हुए हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि प्रधानमंत्री जी को हम लोग बहुत ईमानदार समझते थे और इनकी ईमानदारी पर हम लोगों को शक नहीं था। लेकिन जिस तरह से चीजें निकल के बाहर आ रही हैं, इससे इनकी ईमानदारी पे शक होता है। विदेशों में लाखों करोड़ रुपया केजरीवाल का तरीका है, बैंकों में पहले झूठे आरोप लगाओ, बाद में माफी मांगो। आप साफ जवाब नहीं दे रहे हैं कि आपकी पार्टी, मैं आपसे ये कहता हूं कि अभी तक का ये सबसे बड़ा स्कैम निकल के आएगा। चलिए, इसमें 50 गलतियां हो सकती हैं विवेक जी, इसमें 50 गलतियां, आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती है। चलिए, आप इसका विरोध कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी को काले धन पे चाहे छोटी ही सही ये प्रयास जो है नाकाफी दिख रहा है। हमारे साथ खान साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपकी पार्टी को इसमें क्या दिक्कत है? काले धन पे नकेल तो कसेगी, 10% काला धन तो देश में लिक्विड फॉर्म में ही है, कम से कम वो तो वापस आएगा। देखिए, हमें काले धन से कोई दिक्कत नहीं, हम तो चाहते हैं काला धन निकले। अभी हमारी बहन जो अध्यक्ष हैं, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहन कुमारी मायावती जी ने साफ साफ राज्यसभा में कहा कि अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है, जो किसानों की समस्या है, जो लोग लाइन पर लग रहे हैं, वो गांव के देहात के लोग हैं, प्रधानमंत्री आके इसको स्पष्टीकरण दे। प्रधानमंत्री इस पर नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब इसमें दाल में काला है। आप ये बताइए कि गांव के लोगों की तरफ आपका ध्यान नहीं है, किसानों की तरफ ध्यान नहीं है, गरीबों की तरफ ध्यान नहीं है। आप आज जो रोजी रोटी के लिए परेशान है, मजदूर है, उस पर ध्यान नहीं है। आप शहरों में लाइन लगाए हुए लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, जिसमें भाजपा के लोग इकट्ठा है। और देखिए, आप 500 करोड़ की शादी, मोदी साहब का 10 लाख का सूट और 5 मरतबे कपड़े बदलना, ये गरीबों को चिढ़ाने का काम कर रहे हैं, गरीबों को डराने का काम कर रहे हैं। हम स्पष्टीकरण चाहते हैं। काम हो रहा है जो गरीबों के पास है, आप मोटे जो चोर हैं उनको नहीं पकड़ रहे हैं, ये आपकी शिकायत है। लोग परेशान है, एग्जीक्यूशन सही नहीं हो रहा है। जफीर अमीन जी और बदरुद्दोजा खान साहब, आपसे सवाल नहीं हुआ है, यहां पर आप दोनों की पार्टी को फैसले से दिक्कत है या फिर उसके एग्जीक्यूशन से दिक्कत है? अमीन साहब, आप शुरुआत करें। अरे, हमारा पार्टी को तो एग्जीक्यूशन से दिक्कत है। दिक्कत इस बात से है कि जो इसका एग्जीक्यूशन किया है वो बगैर तैयारी के किया। हमारा ये कहना है कि जल्लाद भी इस मुल्क में लाइन लगा के किसी की जान नहीं लेता, लेकिन इस सरकार ने लाइन लगा के लोगों की जान लेना शुरू कर दिया है। वो तो राशन की लाइन में भी जान जा सकती थी, लाइन तो किसी भी चीज की हो सकती थी। आप लोग अगर सिर्फ एग्जीक्यूशन के खिलाफ हैं, किसी भी एटीएम के पक्ष से पहले से नहीं बदले गए। 500, 2000 की नोट किसी भी एटीएम के पक्ष में नहीं आ रही है, और मैक्सिमम एटीएम बंद पड़े हुए हैं। बैंकों को इन्होंने कहा कि रात के 8 बजे तक खुलेगा, बैंक सिर्फ 4 बजे तक खुल रहे हैं, सिर्फ 4 बजे तक। और इतना कम पैसा प्रोवाइड बैंकों को हो रहा है कि इन्होंने 4500 रुपया कहा और जनरल 4500 रुपया किसी को मिला नहीं।
तो मोदी जी की 60 से सोच ठीक लगती है 70% आपको? लोग सोच सिर्फ अच्छी है। 2000 रुपया लेके आए हैं। चलिए, मोदी जी की सोच आपको जब्ती रमीन साहब सही लग और रही है, अच्छी लग रही है। लोन दे पाए। इतनी जल्दी क्या थी? सरकार की मनसा ही एटीएम नहीं को है कि सही वो कर पैसा लिए वापस करे होते, लोगों का। नोट छाप लिए होते, पहले जो इनको खाली हो 500 चुकी है की नोट बैंकें लाना भरने का चाहिए एक था षड्यंत्र मार्केट है में, पूरा का पूरा। पहले ये चलिए। 2000 की नोट ले आए। बदरुद्दोजा खान साहब, बदरुद्दोजा व्हाइट खान में करना साहब। था, जल्दी ये थी इनको। जी जी, जल्दी ये थी इनको। जी जी, आप बताइए बदरुद्दोजा खान साहब। आप जल्दी तो ये थी। आप भाई, देखिए, पिनाकी सबसे- आप मैडम देखिए, आप देखिए एजुकेशन की बात कर रही हैं। पहले आप जाइए किसानों के बीच में जाइए, जो गरीब आदमी है उसके बीच में जाइए, उसका काम नहीं हो रहा है। वो आदमी आत्महत्या कर रहा है, वो उसके शादियां नहीं हो पा रही हैं। अच्छा। आज आप उसकी बात नहीं कर रही हैं। आप शहरों में कैमरा लेके घुमा रहे हैं आप लोग। नहीं, जरा गाँव में जाइए ना, गाँव में देखिए क्या हाल हो रहा है यार। गांव का हाल देखिए, गांव में क्या हाल हो रहा है। 20-20 किलोमीटर तक बैंक नहीं है, लोग पैदल जा रहे हैं बैंक तक, वहां पैसा नहीं मिल रहा है, गरीब मर रहा है, भूखे मर रहा है, चाय नहीं मिल रही है, खाना नहीं मिल रहा है। चलिए, कम से कम एक बात तो यहाँ अच्छी निकल कर आई है। वक्त की कमी में आप सभी से माफी चाहूंगी, आप चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि कम से कम लोगों को फैसले पर एतराज नहीं है, दिक्कत यहाँ पर एग्जीक्यूशन से ज्यादा नजर आती है। ये कम से कम हमारी चर्चा में निकल कर आ रहा है, तो इस पर सरकार को भी सोचना होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।